नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आगे के कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा करूंगा। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगे के कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी 11th से 12th में पास होके गए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको भी आगे अपने कैरियर के ऑप्शंस चुनने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। इसका जो शीर्षक मैंने दिया है वो है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 10+2 with कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, तो इस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, साइंस स्ट्रीम के बाद आफ्टर साइंस जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो एक बेस्ट ऑप्शंस है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या पास कर चुके हैं तो आपके सामने कैरियर के लिए हिसाब से आगे का जो तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो पहला है डिग्री लेवल के कोर्सेज, और दूसरा है डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिग्री लेवल के कोर्सेज पे चर्चा करूंगा। डिग्री लेवल के कोर्सेज आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं? आफ्टर 10+2 विथ कॉमर्स, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शंस है वो आफ्टर 10+2 विथ कॉमर्स आप बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीकॉम के बाद बीएड कर लेते हैं प्लस टीईटी, तो आप एलटी ग्रेड के टीचर या फिर जिसे टीजीटी कहते हैं बन सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। और अगर आप
एम कॉम के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एलिजिबल फॉर पीजीटी। ठीक है, इंटर कॉलेजेस में या फिर सेकेंडरी एजुकेशन आप कह सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में। ठीक है, आगे देखिए, आप बीकॉम, ये तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात थी। बीकॉम एमकॉम के बाद अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं और साथ में आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप टीचिंग इन हायर एजुकेशन का ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। ठीक है, तो ये था टीचिंग का ऑप्शन जो कि हर ब्रांच में, हर फील्ड में आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है वो है बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के बाद आपके लिए टीचिंग का ऑप्शन तो रहता ही है, इसके साथ ही आप बैंकिंग सेक्टर में, आपके लिए काफ़ी स्कोप इसमें खुल जाते हैं। इसके अलावा आप कैट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप भारत के अच्छे उच्च प्रबंधन संस्थान जो आईआईएम कहलाते हैं उनसे आप एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। और एमबीए की डिग्री अगर आपके पास हो तो आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर बैंकिंग सेक्टर में और या फिर फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, सीए। ठीक है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप फाइनेंस सेक्टर में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी आपके लिए स्कोप है। ठीक है, जहां आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट या फाइनेंस एडवाइज़र के रूप में भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो सीए के जो कैंडिडेट होते हैं सीए किए हुए, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी उनके लिए ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ये एक चमकता हुआ कैरियर है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लेते हैं तो आप फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंस एडवाइज़र के रूप में आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में, बैंकिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में
आपको जॉब मिल सकता है, या और बीमा सेक्टर जो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन है BBA प्लस MBA, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कॉमर्स एक बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर का एक कोर्स है। तो कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स में करने के बाद आप BBA प्लस MBA की ओर जा सकते हैं। और इसके अलावा आजकल एक और कोर्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, BBA प्लस LLB। ठीक है, BBA के बाद अगर आप LLB कर लेते हैं तो आप फाइनेंस लॉयर, फाइनेंस और टैक्स लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में या बैंक में एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट आती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, BBA LLB या BCA LLB करने के बाद, या BCom LLB। ठीक है, अब देखो जो आगे चलिए, दो कोर्सेज आजकल काफ़ी, 2 या 3 कोर्सेज का स्कोप काफ़ी आजकल बढ़ रहा है, जैसे कि BBA प्लस LLB या BCom प्लस LLB। ठीक है, BCA के बाद भी LLB किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपका जो ट्रेड और फाइनेंस सेक्टर का है तो आप टैक्स लॉयर बन सकते हैं। टैक्स लॉयर बन सकते हैं या फिर फाइनेंस एडवाइज़र या फाइनेंस लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको अपने लीगल इश्यूज़ को सुलझाने के लिए वकीलों की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको फाइनेंस सेक्टर का ही कोई वकील, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन जो वकील हो, ऐसे अगर कैंडिडेट उनको मिल जाए तो वो उनको बड़ी बड़ी सैलरी पर अपनी कंपनीज में रखते हैं। तो इसलिए BBA प्लस LLB या BCom प्लस LLB या BCA प्लस LLB का स्कोप आजकल बढ़ता ही जा रहा है। और इसका स्कोप कहाँ कहाँ हो सकता है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए BCom प्लस LLB, BBA प्लस LLB, BCA प्लस LLB। ठीक है, ये जो जितने भी कोर्सेज हैं इनके स्कोप कहाँ कहाँ हैं? बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, इसके अलावा आप टैक्स लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो टैक्स और फाइनेंस संबंधी जो लीगल इश्यूज़ हैं
उन पर काम करने के लिए आपको हायर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ और बड़े बड़े उद्योगपति हायर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जिसके पास लॉ की भी स्पेशलिटी हो, लॉ कोर्सेज, और फिर और उसके साथ में अगर फाइनेंस सेक्टर का भी उसको तजुर्बा हो तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और जो उद्योगपति हैं अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मैं पहले भी बताया मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में एक स्पेशल ऑफिसर रखा जाता है जिसके लिए बीकॉम, एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी ऐसे कैंडिडेट रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं जो कि आप इंटरमीडिएट कॉमर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 12th कॉमर्स के बाद बीबीए प्लस एमबीए या फिर बीकॉम प्लस एमबीए या फिर बीसीए प्लस एमबीए। ठीक है, आपको एमबीए की डिग्री अगर आप इन तीनों डिग्रीज़ के साथ में ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ ये कॉमर्स के बाद कुछ मैंने स्कोप आपके लिए डिस्कस किए हैं। ये डिग्री लेवल के कोर्सेज थे। अब मैं आता हूँ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे। ठीक है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के जो हैं उनके अंतर्गत कुछ कोर्सेज जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आजकल जो समय के हिसाब से जो काफ़ी स्कोपेबल हैं। ठीक है, तो पहला है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। अगला है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगला है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगला है डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट।
ठीक है। तो इतने ऑप्शंस मैंने यहाँ ये इनके बारे में चर्चा की है कि आप इनमें से अपनी सुविधा अनुसार अपने कैरियर के ऑप्शंस आप चुन सकते हैं और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो एजुकेशन हो वो केवल डिग्री लेने के लिए ही नहीं हो, साथ में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन भी आपको मिले। ठीक है। कुछ और बातें आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे जो MBA की डिग्री है वो एक 12th कॉमर्स के बाद आपके लिए BCA प्लस MCA का रास्ता भी खुल जाता है। ठीक है। तो आप BCA के बाद MBA भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप MCA नहीं करना चाहते तो BCA के बाद MBA भी आप कर सकते हैं और BCom के बाद भी आप MBA कर सकते हैं और BBA के बाद भी आप MBA कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। ठीक है। कुछ बातें मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। टैक्स लॉयर जो होता है वो उसके जो कार्य क्षेत्र हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो टैक्स संबंधी इशू हैं, ठीक है, इनके जो टैक्स संबंधी इशू हैं उन पर ये कार्य करते हैं टैक्स लॉयर। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके टैक्स संबंधी जो इश्यूज़ हैं उन पर कार्य करते हैं। तो वर्तमान में टैक्स लॉयर का और फाइनेंस लॉयर, टैक्स लॉयर और फाइनेंस लॉयर, इसका स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ ये कॉमर्स के बाद आप 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज अपना सकते हैं उन पर मैंने चर्चा की है। ठीक है। आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। ठीक है। टीचिंग का ऑप्शन हर कोर्स में है और इसके अलावा आप इसके और ऑप्शंस को भी अपना सकते हैं। ठीक है। तो बाकी की जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने अनुसार कमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।